क्लास 10th मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, त्रिभुज का जो प्रमेय 6.1 है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके चैप्टर में 3, हालांकि प्रमेय तो बहुत सारे हैं, लेकिन 6.1, ठीक है, 6.6 और 6.8 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इन 3 में से एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो प्रमेय 6.1 क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये प्रमेय की क्या है? स्टेटमेंट है। और हमें क्या बोलना है? देखो, हमें स्टेटमेंट क्या समझा रही है। देखो, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज हो, ये हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, ठीक है। अब इस भुजा के समांतर, ये BC भुजा है, इस भुजा के समांतर अगर आप दूसरा भुजा ले लो, ये जो DE है वो इस BC के क्या है? समानांतर है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु आए हैं, यहाँ पर एक आया है और यहाँ पर एक आया है, तो इनका जो अनुपात होता है AD/DB किसके बराबर होगा? AE/EC के। यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है कि AD/DB बराबर AE/EC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस D से हम डालेंगे लंब। यहाँ पर लंब जहाँ आप पता है ना, यहाँ पर कौन सा कोण बनता है? 90 का। इधर भी 90 और इधर भी। और इस बिंदु से इस भुजा पे डालेंगे लंब, ठीक है। इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। और फिर हम क्या करेंगे? B से E को मिलाएंगे, ठीक है। और फिर D से C को मिलाएंगे। जो भी काम आप कर रहे हो वो आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। जो जो काम किया आपने वो यहाँ पे लिखो। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने क्या किया? लंब खींचा। अब बिंदु, इनको नाम भी तो देना पड़ेगा हमें। इसको नाम दे देते हैं M पॉइंट, ये हमारा M पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने DM, लंब किस पर है? AE पर है। लंब का मतलब होता है ये वाला चिन्ह। DM किस पर लंब है? AE पर। वह EN किस पर लंब है? AD पर। EN किस पर लंब है? AD पर। उसके बाद क्या? B से E बिंदु को मिलाया, तथा D से C बिंदु को मिलाया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये चीज़ हमने लिख ली। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, ये जो प्रूफ करना है ना, वो किसकी मदद से प्रूफ होगा? अगर आपके पास ऐसा कोई त्रिभुज है, यहाँ पर 90 है, ये लंब, ऊंचाई जो होती है हमेशा लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, बाहर बहुत ज़ोर का बारिश हो रहा है। अगर ये हमारी ऊंचाई h है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं आधार। और इसका नाम दे दो कुछ भी, ABC। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये हमेशा याद रखना एक सूत्र। आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, कक्षा 8-9 में, है ना। इसका हमें यूज़ करना है, इसका हमें उपयोग करना है, ठीक। इसका हमें उपयोग करना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लेते हैं ये वाला ADE, ठीक है। हम क्या लेते हैं? ADE का क्षेत्रफल।
सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये लिख लिया। अब सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार। देखो हम ले रहे हैं ए डी ई, आधार अब की बार क्या लेते हैं, ए डी लेते हैं, और ऊंचाई हमारी लंबवत क्या हो जाएगी, ई एन, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बोला जो ऊंचाई होती है वो हमेशा लंबवत होती है, यानी कि सीधी, जहाँ पर 90 का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो आधार हमारा क्या है, ए डी है, और ऊंचाई हमारे क्या है, ई एन। समीकरण नंबर 1, ठीक है। देखो ए डी क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें ए डी चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, डी बी। डी बी कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर। तो आपको कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा, 1/2 आधार हमारा क्या है, डी बी, और आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, हाँ आपकी ऊंचाई क्या होगी, डी ई, नहीं गलत, डी ई आपकी ऊंचाई नहीं है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो एक त्रिभुज है आपका ऐसा, ठीक, एक त्रिभुज है आपका यू, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन ये आपकी ऊंचाई नहीं है, ठीक है। ये ऊंचाई क्या है आपकी, ये है आपकी ऊंचाई। अगर इसको ऐसा किया जाए तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, ये आपकी त्रिभुज की ऊंचाई है, ये तो टेढ़ा हुआ है, ये ऊंचाई थोड़ी ना है। तो यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, इस त्रिभुज को डॉट डॉट करके, तो ऊंचाई हमारी क्या है, ई एन है, ये लंबवत है, ये हमारा क्या है, आधार है। तो ऊंचाई हमारे पास क्या होगी, ई एन होगी। समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखो फिर क्या चाहिए मेरे को, ए डी बट्टा डी बी चाहिए, यहाँ ए डी है, यहाँ डी बी है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, भाग दोगे। अतः ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः इसको इससे क्या कर दो, भाग दे दो। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या है, ऊपर में 1/2 ए डी इंटू ई एन, नीचे यहाँ से क्या है, 1/2 डी बी इंटू ई एन। देखो समान समान चीज़ें कट जाएंगी, है ना, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, जो बच रहा है उनको हम लिख देते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। यहाँ से क्या बचा, ए डी, यहाँ से क्या बचा, डी बी। इसे मैं इक्वेशन नंबर ए मान लेता हूँ, ठीक। अब लेफ़्ट वाला आ गया है, अब मुझे राइट वाला भी तो लाना है। तो देखो मैं फिर से वही काम करूँगा, मेरे को क्या चाहिए अब, ए, अब की बार मैं आधार इसको मानूंगा, ऊंचाई डी एम को मानूंगा, चेंज कर दूंगा, त्रिभुज वही रहेगा, ठीक है। पुनः मैं क्या बोलूँगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार में आपकी बार क्या ले रहा हूँ, ए ई, और ऊंचाई में क्या ले रहा हूँ, डी एम। ए ई और ऊंचाई मैंने क्या ले लिया, डी एम, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैंने समीकरण मान लिया तीसरा। अब की बार त्रिभुज फिर क्या चाहिए, ई सी, ये है ई सी। अब त्रिभुज मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ई सी बी, त्रिभुज ई सी बी का क्षेत्रफल। वही 1/2 आधार आपकी बार क्या ले लिया, ई सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, आपको पता है वही रूल, हम ये डॉट डॉट बढ़ाएंगे और इसको मिला देंगे, तो हमारी ऊंचाई हमें क्या लेनी पड़ेगी, डी एम, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कराया था। क्योंकि ये हमारी ऊंचाई नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि ये लंबवत नहीं है, हमने आधार को आगे बढ़ा दिया और इसको मिला दिया, तो ये हमारी ऊंचाई है। तो ऊंचाई हमें क्या लेना है, डी एम लेना है। अब आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, ये ए डी है और यहाँ पर क्या चाहिए, डी ई बी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ई सी बी।
आपको यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगेगा। अब कक्षा नाम 9th में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हम जानते हैं। एक प्रमेय पढ़ा होगा आपने, हम जानते हैं करके। क्या आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कक्षा 9 में? क्या पढ़ा था कि समान, क्या पढ़ा था? समान भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये पढ़ा है आपने कक्षा छोटी क्लासों में, है ना। अब कैसे बराबर हो जाएगा? देखो, हमारा आधार समान है BC, और इधर ये वाला त्रिभुज बन रहे हैं और इधर ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का क्या होगा? बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना कि एरिया, ऐसे लिखते हैं एरिया शॉर्टकट में। एरिया त्रिभुज कौन सा ले लिया? DEB किसके बराबर होगा? एरिया त्रिभुज BCE। अतः समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से मैं ECB की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? ये रख सकता हूँ। तो त्रिभुज ये हो जाएगा DEB का क्षेत्रफल। इसके जगह पर मैंने ये रख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 EC गुणा DM। ये हमारा समीकरण नंबर 4 होगा। अब फिर से वही, इसको और इसको क्या कर देना है? भाग देना है। अतः त्रिभुज, ठीक है, ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ऊपर क्या है? 1/2 EE गुणा DM। ये मान उसको भाग देना है इससे, 1/2 EC गुणा DM, ठीक है। तो इधर क्या आ गया? AE बट्टा EC, समीकरण नंबर B। अब देखो, इधर भी ADE का क्षेत्रफल बट्टा DEB का क्षेत्रफल है समीकरण B में, और अभी आपने समीकरण A निकाला था, इधर भी वही चीज़ था, है ना। तो समीकरण A और B की क्या कर देंगे? तुलना। समीकरण A व B की तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे, इससे ये हट जाएगा और ये बराबर हो जाएंगे, है ना। तो AD बट्टा DB किसके बराबर हो जाएगा? AE बट्टा EC की। यही चीज़ है, यही इसका उपयोग है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आराम से बन जाएगी। तो ये प्रमेय था, आराम से हो गया। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, जिनकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे और प्लेलिस्ट में। जय हिंद।